भरत तिवारी मामले में पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद से कई प्रकार की चीजें सोशल मीडिया पर चलने लगी, जिसमें जो एसडीपीओ हैं वो भूमिहार हैं, जो एसएचओ हैं वो किस जाति के हैं, इन तमाम चीजों को ढूंढ कर लाया गया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पप्पू पांडे भरत तिवारी के घर जाते हैं। पप्पू पांडे भरत तिवारी के घर जाते हैं तो पूरा का पूरा माहौल बनता है। इन तमाम चीजों के अलावा जो खुद अलग अलग राज्य के पुलिस में बड़े अधिकारी हैं, सोशल मीडिया पर फेमस हैं, वो लोग कैसे अपने ही पुलिस वालों को इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए, किसी बड़े अधिकारी को खुश करने के लिए, नेता मंत्री को खुश करने के लिए आपके पास बंदूक है तो बंदूक निकालकर चला मत दीजिए, क्योंकि अगर कुछ भी आपके साथ गलत हो जाएगा, जो पुलिस वाले हैं जो दूसरों पर गोली चला रहे हैं, अगर वो फंस जाएंगे तो फिर आपके लिए कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा। हमने सोचा कि आपको पूरी की पूरी कहानी जरा बताई जाए, आपको समझाई जाए कि भरत तिवारी मामले में अब तक क्या हुआ है और कैसे इस मामले में वाकई में जनता जीत रही है। अब तक तो जीत रही है, लेकिन अब कुछ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग एक्टिव हो चुके हैं और उसके प्रति हमें सावधान रहना होगा। सारी कहानी पर बातचीत करेंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। भरत तिवारी के मामले को जरा आप गौर से समझिए। भरत तिवारी का मामला कैसा है? भरत तिवारी का मामला ऐसा है कि अब तक बड़े स्तर पर कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि भरत तिवारी को केवल ब्राह्मण छांट दिया जाए और कहा जाए कि वो तो ब्राह्मण है, भूमिहारों को इससे क्या मतलब, वो ब्राह्मण है तो यादवों को उससे क्या मतलब। ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा नहीं हुआ तभी सरकार बैकफुट पर आ गई। अगर ऐसा हो गया होता तो सरकार बैकफुट पर नहीं जाती, पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होता, उन पुलिस वालों पर मुकदमा नहीं होता। ये बात 100% सच है। अब आइए दूसरे पहलू पर। हमने क्या देखा कि सोशल मीडिया पर जो एसडीपीओ हैं जिनका टाइटल शर्मा है, हमें नहीं पता कि उनकी जाति क्या है, लेकिन हमने कई जगहों पर देखा कि कहा जा रहा है कि भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं एसडीपीओ, उनको निलंबित किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, मुकदमा हो गया, दुनियादारी की बातें। ऐसे ही जो एसएचओ हैं उनका टाइटल मालाकार है, तो कहा जा रहा है कि ये इस जाति से ताल्लुक रखते हैं और देखिए इनके ऊपर भी कार्रवाई हो रहा है। मतलब देखिए कि कितने शातिर लोग अब इस पूरे के पूरे मुहिम में उतर चुके हैं। मतलब वो एसडीपीओ को भूमिहार बता देंगे, इसलिए कि भूमिहारों को लगे कि देखिए भूमिहार एसडीपीओ है, तो भूमिहार एसडीपीओ के ऊपर मुकदमा हो गया तो हमारा इमोशंस तो भूमिहार एसडीपीओ के साथ होना चाहिए और वो भूमिहार एसडीपीओ के साथ खड़ा हो जाए। जो मालाकार है तो वो उसके साथ खड़े हो जाए। जो अन्य पुलिसकर्मी उनके जातियों के लोग अलग अलग बंट करके इस प्रकार का एक माहौल बन जाए, और इससे ये होगा कि भरत तिवारी का मुद्दा, जहां पर हमने शुरू में कहा कि जनता अब तक जीत रही है, मतलब आम जनता जो चाहती है, जो गुस्सा था, उस गुस्से को जायज मानते हुए अब तक कार्रवाइयां हो रही हैं। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच, मुकदमा, हत्या का, ये तमाम चीजें हो रही हैं। वो तमाम चीजें बिखर जाएंगी, कोई पूछने वाला भी इस मुद्दे को नहीं रहेगा। और जब कोई पूछने वाला नहीं होगा तो क्या होगा? कल की डेट में फिर पुलिस कुछ ऐसा करेगी, कल के तारीख में फिर कोई ऐसा सवाल पूछेगा तो पुलिस उसके साथ यही व्यवहार करेगी और फिर उसके लिए भी कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो यहां पर हमें सचेत रहने की आवश्यकता है कि वाकई में जो इस वक्त पर अब सोशल मीडिया पर एक दो जगहों से पोस्ट आने लगा है, उस पोस्ट का मकसद क्या होगा। भरत तिवारी का हमने समर्थन इसलिए बिल्कुल नहीं किया क्योंकि भरत तिवारी ब्राह्मण थे, हम ब्राह्मण हैं भी नहीं, और दूसरे लोग भी जो ब्राह्मण नहीं है वो भरत तिवारी के लिए बोल रहे थे, तो इसलिए नहीं बोल रहे थे कि वो ब्राह्मण है, बल्कि इसलिए बोल रहे थे क्योंकि भरत तिवारी जो वहाँ के पीड़ित थे, जो वहाँ पर दलित लोग थे, जिनकी बस्तियाँ कटी हुई थी, वो उन लोगों के लिए लड़ रहा था, उनके लिए बोल रहा था। गुस्से में आकर के उसने बंदूक चलाई, हवाई फायरिंग किया। वो जानबूझ के किसी को निशाना लगाकर मार भी नहीं रहा था, बल्कि उसका प्रयास ही यही था कि किसी को लगे ना, बस वो एक डर पैदा कर रहा था। लेकिन उस भरत तिवारी को बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड के सरेंडर करने के बावजूद पुलिस ने खत्म कर दिया। तो इस पर सवाल उठाया जाना जायज था, लोगों ने उठाया, लेकिन अब इसमें कई सारे लोग घुस चुके हैं। अब आइए दूसरे पॉइंट पर। पप्पू पांडे भरत तिवारी के घर जाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि बाहुबली बाहुबली हम समाज के नाम पर रटते हैं, और जब बाहुबली समाज के काम नहीं आता तब उस वक्त पर गुस्सा आता है कि आखिरकार वो बाहुबली किस काम का। लेकिन पप्पू पांडे भरत तिवारी के पास जाते हैं तो खुशी होती है। खुशी इस बात की होती है कि कल की तारीख में कुछ और होगा। तो हर जिले का, हर क्षेत्र का जो अपना अपना बाहुबली है, हर क्षेत्र ने अपना अपना बाहुबली चुन रखा है, वो तमाम बाहुबली कम से कम उस पीड़ित के लिए खड़े होंगे। और यकीन मानिए कि बिहार में हर जिला का अपना अपना बाहुबली है। हर बाहुबली हर मुद्दे पर इसी प्रकार से अगर सड़क पर उतर जाए, जैसे पप्पू पांडे भरत तिवारी के घर गए थे, तो फिर किस सरकार की हिम्मत है कि वहां पर गोली चल जाए, लाठीचार्ज हो जाए? कोई सरकार ऐसा नहीं करेगी। हर सरकार बैकफुट पर आएगी। और जो अगर असल मुद्दा हो तब बाहुबली ऐसा कुछ करेगा तो बाहुबली को कोई क्रिटिसाइज भी नहीं करेगा, बल्कि बाहुबली के साथ खड़ा होगा। और पप्पू पांडे को धन्यवाद करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं।
कि पप्पू पांडे वहां पर गए। पप्पू पांडे के जाने से ये परिवर्तन आया कि मोरली जो एक सपोर्ट होता है वो ऐसा सपोर्ट मिला, ऐसा समर्थन मिला कि लोगों को लगा कि नहीं वाकई में हमारे मुहिम का कुछ तो असर हो रहा है। भरत तिवारी के लिए हम जो बोल रहे हैं इसका असर हो रहा है। अब आइए तीसरे और अंतिम पॉइंट पर। मध्य प्रदेश में एक डीएसपी है संतोष पटेल, सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हैं, लिखते रहते हैं हमेशा, पोस्ट वीडियोज उनके आते रहते हैं, हो सकता है आपने भी देखा हो। संतोष पटेल आकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हैं। संतोष पटेल लिखते हैं कि जो पुलिसकर्मी बंदूक निकालकर गोली चला देते हैं उनको ये बात समझना होगा कि आत्मरक्षा में भी अगर आप गोली चला रहे हैं तो आपको सबूत चाहिए कि हाँ आपने आत्मरक्षा में ये किया है। और वो एक लाइन लिखते हैं कि ऊपर वालों को खुश करने के लिए आप कुछ भी ऐसा मत करें जिससे सामने वाला का जीवन तो बर्बाद हो ही, आपकी भी जीवन एकदम बर्बादी की कगार पर चली जाए, क्योंकि आपने भी वर्दी पहनी है तो बड़ी मेहनत के बाद वर्दी आया है और उस वर्दी को एक झटके में केवल ऊपर वाला कोई बड़ा अधिकारी कह रहा है, मंत्री कह रहा है तो उसके कहने के कारण बर्बाद न कर दिया जाए। कुल मिलाकर कम से कम पुलिस विभाग के जो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, मतलब कि जो पुलिस विभाग के लोग हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि वाकई में अब शायद वो पहले वाला वक्त नहीं रहा कि हमारे मन में जो आएगा हम वो कर देंगे और जनता यही एक आध दिन आक्रोश दिखाएगी, गुस्सा दिखाएगी और फिर एकदम सब कुछ शांत हो जाएगा। बल्कि सरकार बैकफुट पर आई है, प्रशासन बैकफुट पर आई है, उससे ज़्यादा जरूरी बात ये है। और इसीलिए हमने सोचा कि संतोष पटेल ने जो लिखा है अपने सोशल मीडिया पर आकर जरा वो कहानी आपको बताई जाए। बाकी भरत तिवारी के मामले में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। लोग वहाँ पर स्मारक बना रहे हैं, महापंचायत होगी, तमाम चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन कहने का मतलब है कि जो दोषी हैं, एसडीपीओ हों, एसएचओ हों, अन्य पुलिसकर्मी हों, जिनको ये लगा था कि बड़ा अधिकारी अगर हमारे पीठ पर हाथ ठोक देता है तो इसके बाद हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारे हाथ में बंदूक है, हम बंदूक से गोली चला देंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनके साथ ऐसा कुछ हो जिससे कि एक उदाहरण सेट हो जाए कि अगली बार कोई पुलिस वाले को कहे कि अरे यार इसको खत्म कर दो, ये बड़ा सवाल उठाता है, तो उस पुलिस वाले के शरीर में इतना डर हो कि वो कहे कि सर आके आप खुद खत्म कर दीजिए ना, हमको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। मतलब कि उसको डर लगे कि नहीं अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा ही होगा। बाकी भरत तिवारी के इंसाफ की लड़ाई में आगे क्या होगा हमें भी नहीं पता। हम बस हमारी तरफ से क्या हो पा रहा है वो कर पा रहे हैं कि भरत तिवारी के लिए बोल सकते थे, हमने बोला। सोशल मीडिया पर हमारे कुछ फॉलोअर्स हैं, हमने उनके सामने अपनी बात को रखा, हमने एक एक कहानी लोगों तक पहुंचाया और इन तमाम अलग अलग लोगों के कहानियों के कारण ही शायद आज मुकदमा दर्ज हुआ है, ये इम्पैक्ट पड़ा है और प्रशासन बैकफुट पर आई है। और बाकी हम कहेंगे कि जाति पाति की जो तमाम चीज़ें चल रही हैं उससे दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि यही चीज़ें जब बीच में आ जाती हैं तब कोई भी मामला हो आप उस मामले को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। बाकी हमने जो कहानी बताई है संतोष पटेल की, पप्पू पांडे की, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।